हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। पंकज हियर। एंड लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने एक अटेंडेंस मतलब एम्प्लॉय व्यू स्क्रीन क्रिएट किया था, जहाँ पे एम्प्लॉय अपनी अटेंडेंस पूरी कंप्लीट देख सकते हैं बाय डेट फिल्टर एंड ओनली उसी को उसकी अटेंडेंस शो होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर टाइटल का एंड यूज़र फुल नेम का फॉर्मूला लगाया था। इस रीजन से ओनली एम्प्लॉय जो देखेगा जो एम्प्लॉय यहाँ पे लॉगिन है ओनली उसी की अटेंडेंस शो होगी। तो अब हम इस वीडियो में हम एक्सेस देने वाले हैं यहाँ पे माय अटेंडेंस स्क्रीन में। यहाँ पे व्यू माय अटेंडेंस पे जब भी वो क्लिक करे तो उसको वाली अटेंडेंस वाली स्क्रीन शो जाए। तो यहाँ पे नेविगेट, हमने स्क्रीन कौन सी क्रिएट की थी उसके लिए, तो माय अटेंडेंस गैलरी आई थिंक क्या व्यू, माय अटेंडेंस व्यू था। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट माय अटेंडेंस व्यू ये कर दूंगा। जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी अटेंडेंस देख पाऊँगा। एंड साथ में मैं इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे एक बैक का बटन, तो इंसर्ट एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैक का बटन इंसर्ट। इसका नाम दे दिया मैंने बैक, और कलर मैंने एज पर बैकग्राउंड ही दे दिया डार्क ब्लू। यहाँ पे मैं बॉर्डर 2 कर देता हूँ, बट बॉर्डर कलर मैं इसको हटा के फॉर्मूले को हटा के यहाँ पे वाइट कर देता हूँ ताकि अच्छा लगेगा। ओके, अब इसमें मैं यहाँ पे ऑन सिलेक्ट पे नेविगेशन कर देता हूँ। यहाँ पे सॉरी नेविगेट कौन सी स्क्रीन पे जाना चाहिए हमारा, नेविगेट माय अटेंडेंस। ओके, यहाँ पे माय अटेंडेंस पे जाना चाहिए एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं आपको बता देता हूँ कैसे वर्क करेगा। मैं बैक पे गया तो यहाँ पे आ गया एंड व्यू माय अटेंडेंस पे क्लिक किया तो ये मेरी अटेंडेंस ओपन हो गई। तो नेक्स्ट अब हम क्रिएट करने वाले हैं मैनेजर व्यू। तो मैनेजर व्यू में क्या है कि मैनेजर के पास उस मतलब ये अटेंडेंस पूरी शो होनी चाहिए। तो मैनेजर व्यू के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा डुप्लीकेट स्क्रीन, एंड डुप्लीकेट स्क्रीन करने के बाद मैं इस स्क्रीन पे यहाँ पे नेम रख सकता हूँ, या फिर है ना मैं इस स्क्रीन क्या काम कर रहा हूँ मैं कि इस गैलरी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। एंड गैलरी के लिए हमने ऑलरेडी एक अटेंडेंस पोर्टल बना रखा है, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे उस गैलरी को। यहाँ से मैंने अपनी गैलरी मतलब कॉपी किया, मैंने यहाँ से अपनी गैलरी कॉपी किया और अटेंडेंस पोर्टल वाली स्क्रीन पे हम जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो अटेंडेंस पोर्टल वाली स्क्रीन, इफ़ आप यदि मेरे वीडियो में न्यू हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से कैसे किया है, वो सब कुछ आपको वहाँ से दिख जाएगा पूरा कंप्लीट वीडियो। तो आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एंड मैं इसका नेविगेशन साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ एंड गैलरी साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ पे। अब मुझे मैनेजर व्यू में क्या चाहिए कि सेम गैलरी में ही मतलब मुझे पूरा डेटाबेस चाहिए। यहाँ पे ना इसकी जगह क्या होना चाहिए कि कैमरे वाली फ़ोटो शो हो जो उन्होंने सेल्फी से क्लिक किया है। तो यहाँ पे मैं दिस आइटम यहाँ पे लिखता हूँ दिस आइटम डॉट इमेज सेल्फी कैप्चर। कहाँ पे है सेल्फी कैप्चर, जो भी फ़ोटो उसने कैप्चर की है कैमरे ने वो यहाँ पे शो होएगी। एंड इसका साइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, एंड इसका साइज भी थोड़ा सा कम कर देता हूँ डेट वाले का। एंड ऑल्सो टाइम इन एंड टाइम आउट ऑल्सो। ये हमारा परफेक्टली बन गया। एंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एक और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड इसमें क्या होना चाहिए, यूज़र का नेम शो होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ मैं, क्योंकि हमने टाइटल के कॉलम में यूज़र का नेम डाल रखा है। यहाँ पे वो बाय मिस्टेक वो टाइटल का नेम एक्चुअली फॉर्मूले बेस पे आता है, जो जब हम टाइम इन करते हैं तो वो यूज़र का नेम कलेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसका सेकेंड एंड ये। ओके, तो हमारा पूरा कंप्लीट एक मैनेजर लॉगिन बन गया है। एंड मैनेजर लॉगिन में अब हमें कुछ चेंजेस करने हैं यहाँ पे, ताकि मतलब प्रॉपर एकदम दिख जाए साइट व्यू। तो मैं यहाँ पे टाइम इन वाला एंड टाइम आउट, ये मेरा वर्किंग आवर्स का हो गया। एंड इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं। देन उसके बाद अपना लोकेशन का आ गया। लोकेशन का साइज़ मुझे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ये मेरे लोकेशन का आ गया कंप्लीट।
यहाँ पे एम्प्लॉइज़ की लोकेशन शो हो जाएगी मुझे। एंड इसका साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड इनको सिलेक्ट करके मैं पहले सेंटर में कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक फाइन नाउ। तो यहाँ पे हमारी ये पूरा देखो कंप्लीट रेडी हो गया। एंड साथ में मुझे यहाँ पे डेट फिल्टर्स भी डालने हैं। डेट फिल्टर्स हमारे ये हैं ऑलरेडी जो हमने क्रिएट कर रखा है। तो अटेंडेंस पोर्टल पे जाऊँगा, पहले मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ सभी को। अटेंडेंस पोर्टल पे गया एंड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। आप भी यदि आपके पास अटेंडेंस पोर्टल ऑलरेडी नहीं बन रखी है वाली स्क्रीन, तो आप एक अलग से क्रिएट कर सकते हो। और मैंने आपको बता रखा है कि आप कैसे उसमें मतलब विजिबल रखोगे, डायरेक्ट नेविगेशन में मतलब ये कैसे आएगी। तो आप मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखो, आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि ये कैसे आएगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे डेट फार्मूला थोड़ा सा, ये डेट पिकर मैं थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ ताकि इजी वे में मतलब प्रॉपर तरीके से दिख जाए। एंड यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ एक टेक्स्ट इनपुट। टेक्स्ट इनपुट में यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद टेक्स्ट इनपुट में मुझे यहाँ पे क्या रखना है, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है इसको हटा देना है। हिंट टेक्स्ट में मुझे यहाँ पे विंडो डॉट लगाना है और यहाँ पे सर्च वाला आइकॉन डालना है। सर्च वाला आइकॉन डालने के बाद यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, ओके एम्प्लॉय नेम यहाँ पे सर्च कर देता हूँ मैं। आई थिंक फाइन नाउ। सर्च एम्प्लॉय नेम, एक और मैं इसको ना थोड़ा सा और स्पेस करके ठीक लग रहा है। सर्च एम्प्लॉय नेम ये आ गया। ये हमारा ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया। एक और मैं इसको रिसाइज करके एक और थोड़ा सा और अबाव कर देता हूँ। अबाव कर दिया एंड ये भी मेरा ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, बटन्स देने हैं जिससे ये पता चले कि ये क्या हमारा डेटा क्या क्या है। तो यहाँ पे एक बटन इंसर्ट कर लेता हूँ एंड बटन साइज एज पर ये रख देता हूँ मैं। और पहले बटन की मैं बॉर्डर रेडियस 0 कर लेता हूँ एंड यहाँ पे बॉर्डर भी 0 कर लेता हूँ एंड इसका कलर कर लेता हूँ मैं डार्क ब्लू। यहाँ पे टेक्स्ट में एक का डाल देता हूँ, देन बाकी सबका भी हो जाएगा। यहाँ पे यूजर फोटो, ओके ये डाल दिया मैंने कॉपी पेस्ट करके। अब सभी पे एप्लीकेबल कर देना, सभी के लिए बटन से लगा देने। यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम या यूज़र नेम जो भी कुछ डालना हो। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल देता हूँ। एम्प्लॉय नेम इफ वो आ रहा है तो आप एम्प्लॉय डाल दो। बाकी हमारा डेट आ जाएगा, डेट आ गई। देन उसके बाद हमारा टाइमिंग आ जाएगा। ये हमने सभी बटन्स मतलब यहाँ पे क्रिएट कर लिया। सभी बटन्स क्रिएट कर लिया तो यहाँ पे देखो क्लियरली अटेंडेंस आ रही है। बट अभी हमने क्योंकि कॉपी पेस्ट किया है दूसरी गैलरी से जो हमारे एम्प्लॉय लॉगिन वाली गैलरी बनाई थी, बट ये मैनेजर का हम उपयोग करेंगे तो मैनेजर को ना सभी अटेंडेंस यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो सभी अटेंडेंस शो करने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे ये एम्प्लॉय का यूजर नेम के हिसाब से डेटाबेस आ रहा है उसको हम हटाएंगे ये इस वाले फॉर्मूले को। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं टेक्स्ट इनपुट। जो भी एम्प्लॉय सर्च करेगा यहाँ पे इस टेक्स्ट इनपुट में एम्प्लॉय का नेम, वो ऑटोमेटिक उसका डेटा शो हो जाए, अदरवाइज सभी एम्प्लॉयज़ का डेटा शो हो। तो यहाँ पे हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। ये हम देखेंगे पहले ये हमारा टेक्स्ट इनपुट कौन सा है। तो टेक्स्ट इनपुट का नेम यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट 2 है। तो मैं ये डालता हूँ टेक्स्ट इनपुट 2 डॉट टेक्स्ट बराबर यहाँ पे होना चाहिए क्या कि टाइटल। ओके तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा इसको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एम्प्लॉय लॉगिन आया अगेन, ओके एंड वापस से अगेन यहाँ पे अटेंडेंस पोर्टल पे जाऊँगा और
Let me check. I think यहाँ पे और कुछ फॉर्मूला आएगा। टेक्स्ट इनपुट डॉट स्टार्ट विद, हम लगाते हैं स्टार्ट विद, ओके। और यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट 2 डॉट टेक्स्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इक्वल टू की जगह हम कॉमा लगा सकते हैं, तो आई थिंक कॉमा के साथ ये वर्क करेगा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे पहले टाइटल डालता हूँ मैं, एंड देन उसके बाद कॉमा एंड टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट, ओके। तो अब क्या होगा कि जहाँ पे हम यहाँ पे जो भी एम्प्लॉय का नेम सर्च करेंगे उस नेम का डेटा जाएगा। इफ मैं मान के चलो यहाँ पे साक्षी करता हूँ, तो साक्षी का डेटा भी हमारे पास है नहीं अटेंडेंस शीट में, तो यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। तो जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे अटेंडेंस शीट में जा के एक साक्षी नेम का डेटा क्रिएट कर देता हूँ, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक साक्षी का डेटा आ जाएगा एप्लीकेशन में। अभी मैं लॉग आउट करके मैनेजर लॉगिन पे जाता हूँ और यहाँ पे अटेंडेंस पोर्टल चेक करता हूँ। 1 सेकेंड, आई नीड टू पब्लिश इट। एम्प्लॉय लॉगिन, लॉग आउट एंड मैनेजर लॉगिन एंड अटेंडेंस पोर्टल पे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पे देखो सब एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस शो हो रही है। अभी ओनली पंकज ने अटेंडेंस मार्क किया, तो ओनली पंकज की शो हो रही है। इफ़ यहाँ पे और भी एम्प्लॉय मार्क करेंगे तो उनकी अटेंडेंस शो होगी, और यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं एंड डेट फिल्टर हमारा वर्क करेगा विद सेम, ओके। और यहाँ पे हमारा एम्प्लॉय इन्फो का हो गया एंड मैनेजर को अटेंडेंस का हो गया पूरा कंप्लीट। यहाँ पे यूज़र जो फोटो सेल्फी मार्क करेगा उसकी सेल्फी शो हो जाएगी एंड एम्प्लॉय लॉगिन में हमारा हो जाएगा माई इन्फॉर्मेशन माई अटेंडेंस, ओके। अब हम लास्ट स्टेप इसमें क्रिएट करने वाले हैं, ये टुडे वर्किंग आवर्स एंड प्रेजेंट और टोटल लीव अप्लाई और व्यू माय ब्रेक। एंड इन ये 4 चीज़ें क्रिएट करने से पहले हमें एक चीज़ और क्रिएट करनी पड़ेगी, अटेंडेंस रिपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन। कि हम अटेंडेंस रिपोर्ट मतलब जो भी हमारा गैलरी आइटम रहेगा, अटेंडेंस हो या चाहे कुछ और हो, तो उसका एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए एक्सपोर्ट एक ऑप्शन हम क्रिएट करेंगे विद फिल्टर से हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।